नादरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नादरीन, दरिंदा सिफ्त इंसान की सोशल मीडिया और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ख़बरें आपने सुनी देखी होंगी। वो दरिंदा सिफ्त गुज़श्ता रात तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। ये ज़लील कमीना इंसान जिसकी आदात बताते हुए मुझे शर्म बिल्कुल आ रही है। इंसानियत शर्मा जाएगी अगर इसकी दास्तान सुनेंगे। तो इस पे जो इसकी स्टोरी है वो ऐसी है कि इस शख्स ने अपनी जो है वो 3 बच्चों पर जुल्म की पहाड़ तोड़ दी और बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। उसके बाद वहाँ इसे यरगमाल बनाए रखा। असला के ज़ोर पर पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची। SHO सिटी सबसे पहले, उसके बाद DSP बुरेवाला और DPO विहाड़ी वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ मुकम्मल ऑपरेशन रहा। ये 13-14 घंटे का एक लॉन्ग ऑपरेशन था। वो मुलजिम काबू नहीं आ रहा था। कनपट्टी पर पिस्तौल रख के बीवी को जो है वो एक ढाल बनाकर बैठा हुआ था एक बंद कमरे में। तो पूरे ज़िले को इसने परेशान किया हुआ था और मुहर्रम के दिन थे। मुहर्रम अल हराम की ड्यूटियाँ भी थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी बहादुरी से, बड़ी सब्र का तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए वहाँ एक ऑपरेशन किया और ये क्रेडिट सारा पंजाब पुलिस को ही जाता है, SHO सिटी और DSP बुरेवाला और DPO विहाड़ी को। और साथ में उसकी आखिर पे जो डिमांड थी, उसने कहा कि जर्नलिस्ट अंदर आएँ, मेरा मौक़िफ़ लें, मुझे पुलिस मुकाबले में मारना चाहती है। तो एक उसकी ड्रामागिरी थी, चालबाज़ी थी उसकी, लेकिन वो चालबाज़ी जो है वो आखिर कब तक रहती। तो क्योंकि हम ऐनी शाहिद हैं उस वाक़या के, इसमें जैसे ही उसकी डिमांड थी तो मैं ही अंदर गया, वीडियो बनाई। उसने कहा कि फ़ायर मार दूंगा, पीछे हो जाए। मैं पीछे नहीं हुआ, फिर भी वीडियो बनाता रहा। उसके ऊपर उसने फ़ायर किया छत की जानिब पिस्टल का रुख करके। तो इसी जानिब 3-4 सेकंड में वो ऑपरेशन हुआ और पकड़ा गया। उसके चैम्बर में गोली फंस गई और मैंने कहा ये खाली है, रंगबाजी कर रहा है। तो फ़ौरी ये कामयाब ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मुलज़िम अरेस्ट हुआ, उसकी पोटेंसी टेस्ट हुआ। ये शर्म, काबिल शर्म ये बात है कि ये बताते हुए, और आप भी नहीं सुन सकते, और बाप बेटी का रिश्ता जो मुक़द्दस है उसके अंदर एक दरार पड़ने का ख़दशा है। इसलिए मैं वो बात बताना नहीं चाहता कि अपनी बेटियों को पर वो कौन कौन से जुल्म करता रहा, लेकिन वो दरिंदा सिफ्त ज़लील इंसान जो है वो मारा जा चुका पुलिस मुकाबले में। पुलिस जो है खंजर और पिस्टल की रिकवरी के लिए जा रही थी और इसी दौरान उसने रास्ते में पुलिस से गन छीनने की कोशिश की और बदले में जो है वो पुलिस की जानिब से जो फ़ायर हुआ, ज़ाहिर है गन छीनी, पुलिस पर हमला करना चाहता था। तो उसी दौरान वो मारा जा चुका पुलिस मुकाबले में। तो उसकी इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन चुकी है। DHQ विहाड़ी अस्पताल में वो पड़ा हुआ है। लावारसों की तरह उसका ख़ानदान जो है वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कुछ चंद एक लोग हैं जो उसकी जो है वो वहाँ से जो लाश है, जो उसकी मैयत है वो लेना चाहते हैं, लेकिन तदफीन का सिलसिला जब तक शुरू नहीं होगा, पुलिस उसकी जो मैयत है, डेड बॉडी है, वो वर्सा को नहीं देगी। और इसमें FIR की अगर बात करें तो FIR में उसके पूरे ख़ानदान पे FIR हो चुकी हैं। उसकी जो बहन है उस पर भी FIR है। उसके वालिद अंदर इस वक्त, हम थाना सिटी के बाहर मौजूद है, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो वो सामने थाना सिटी बुरेवाला लिखा हुआ और इसके बाहर हम मौजूद हैं। ये अंदर थाना है, इसका वालिद भी इस थाने में मौजूद है। इस जलील और कमीने इंसान की मैयत पर ये वाहिद जो है मैयत है, ये वाहिद एक फौतगी है जिस पर किसी शख्स ने भी अफसोस नहीं किया इस बात पे कि क्यों मारा गया पुलिस मुकाबले में। ज़ाहिर है पुलिस से गन छीनी तो ज़ाहिर है पुलिस कोई सलाम तो नहीं करेगी। तो ये ज़लील इंसान इतना था कि अपनी बीवी पर भी तशद्दुद करता रहा, नाज़ुक अज़ा पर ठुड्डे मारता रहा, खंजर मारता रहा और लाइटर से। और मैं वो काबिल ज़िक्र बातें नहीं हैं जो करना नहीं करना चाहता। तो मकसद, एक नशई भी था, ऐश का नशा भी करता था। जब भी अपनी बेटियों बहनों का रिश्ता करें तो सबसे पहले ये भी चीज़ देखें कि जब आपको पता चल जाए कि ये नशई है तो उससे अलहदगी अख्तियार कर लें, ये सबसे बेहतरीन हल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी तलाक़ को इसलिए जो है बनाया है ताकि अगर अगर महसूस हो कि ये शख्स ठीक नहीं है तो बिल्कुल तलाक़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब भी पता चल जाए तो बजाय इसके कि वो देर की जाए और सर से पानी गुज़र जाए, तो तलाक़ लेने में कोई हर्ज नहीं। खैर, इस वक्त DHQ विहाड़ी में उसकी लाश पड़ी है, मैयत डेड बॉडी, और घर वाले उसके जो हैं वो सब पे FIR है, वो नहीं आ रहे डर के मारे। ज़ाहिर है वो चूँकि उसकी बहनें सारी मुलव्वस थी इसमें, और यकीनन उसका बहनोई भी मुलव्वस होगा। वालिद तो कन्फर्म मुलव्वस है, इसलिए अवलाद में भी है और वो दिल का मरीज़ भी है। तो ये पूरा ख़ानदान जो है वो इसी तरह था, जुल्म तशद्दुद करता था। इसकी बुनियादी वजह क्या है, आगे पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये DPO विहाड़ी और पुलिस
ترجمان ہی بتا سکیں گے کہ کون کون سی اس نے انکشافات کیے. تو آگے کی کہانی انشاءاللہ جو ہے آگے آپ کو بتائیں گے. اپنے میزبان اجمل سیال کو اور ساتھی رپورٹر اجمل تجوانہ کو فی الوقت اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.